हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशली हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑल्सो वर्कर्स के लिए, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, वो भी फ्रांस से। फ्रांस में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स की हाई डिमांड चल रही है, फॉरेन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। यानी कि फ्रांस, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत बड़ा इनके पास एरिया है एंड रिच कंट्री मानी जाती है। पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पर हमेशा जॉब्स खाली रहती हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं तो आपको पता है फ्रांस एक रिचेस्ट कंट्री है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं फ्रांस के, वो ज़्यादा मतलब जॉब्स करने के वो हैबिचुअल नहीं होते, यानी कि उनको एक हाई स्टैंडर्ड की जॉब्स चाहिए होती हैं। तो क्या होता है, फ्रांस के अंदर बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं वो खाली पड़ जाती है क्योंकि इनके पास लोग नहीं होते। तो इसी से लेकर मैं आज गुड न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एंड वर्कर्स के लिए, कि अगर आज के टाइम में आप कहीं पर भी पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हो तो आपको फ्रांस में ही एजुकेशन करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आप जाओगे तो जॉब का बहुत बड़ा पंगा होता है। तो कम से कम आपको ये गारंटी तो है कि भाई आप फ्रांस में आओगे तो आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब एज ए स्टूडेंट, जब आप पढ़ाई करने आते हो। और यही सिचुएशन वर्कर्स के लिए भी है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपके पास जॉब की कमी है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हैं। और मैं आपको ये पूरी की पूरी जो गुड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ जॉब्स को लेकर, ये मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, ताकि बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने खुद से कोई स्टोरी बनाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं वीडियो में बताऊंगा भी गुड न्यूज़ के बारे में एंड आपको ये न्यूज़ दिखाऊंगा भी, ताकि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, बहुत सालों से रहता हूँ, और फ्रांस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपको साथ शेयर करता हूँ, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे फैमिली वीज़ा को लेकर हो, चाहे टूरिस्ट को लेकर हो, तो सारी चीज़ें बताता हूँ। और ये वीडियो आप देखते हो मेरे चैनल पर, मैं सारे बाहर ही शूट करता हूँ, फ्रांस के अंदर नई नई लोकेशन ढूंढता हूँ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले एंड आप सब लोग फ्रांस में आएँ, स्टडी करने के लिए भी आएँ और जॉब करने के लिए भी आएँ एंड घूमने के लिए भी आएँ। और मैं सारे वीज़ा में हेल्प करता हूँ, चाहे आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो वो आपको दिला सकता हूँ, विजिटर वीज़ा दिला सकता हूँ, स्टूडेंट वीज़ा दिला सकता हूँ, फैमिली वीज़ा दिला सकता हूँ, वर्क वीज़ा दिला सकता हूँ, इंटर्नशिप भी आपको दिला सकता हूँ एंड फ्रेंच लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे के सारे सोल्यूशंस होते हैं। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो और आपका फ्रांस में आना बहुत ईजी हो जाए। तो इसलिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो नाउ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दिखाऊँगा भी गुड न्यूज़। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको ये पूरी की पूरी जो गुड न्यूज़ है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज के टाइम में फ्रांस एक दुनिया की बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जाती है, बेस्ट कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्टडी करने का भी सपना होता है एंड बहुत सारे वर्कर्स का जॉब करने का भी सपना होता है। तो आज ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है बहुत ही लिबरल कंट्री बन चुकी है और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है एंड वर्कर्स के लिए भी देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ये नई अपडेट आई है फ्रांस की सरकार की तरफ से, तो फ्रांस की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि आज के टाइम में इनके पास 80 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, यानी कि ऐसी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जहाँ पर इनको फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, और ये जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि जब ये खुद से अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास वर्कर्स ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इनको चाहिए वर्कर्स। एंड हमारे इंडिया के जो लोग होते हैं वो आपको पता है कि बहुत टैलेंटेड हैं एंड बहुत स्किलफुल हैं, तो हमारे भारत के स्टूडेंट्स को जॉब मिलना और कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज के टाइम में जो 80 प्रोफेशंस हैं, इसमें जॉब्स खाली पड़ी है फ्रांस के अंदर, और यही चीज़ मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, ताकि उससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट
वो दिखाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो भारत के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो अगर आज के टाइम में अगर आप फ्रांस में आओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस में आने के बाद आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जॉब्स आज के टाइम में देखोगे तो अमेरिका में पंगा चल रहा है और जर्मनी में जॉब का पंगा चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जॉब्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या आती है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स की सबसे लिए फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको हर फील्ड में जॉब मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए आना चाहिए। दूसरा, हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि फ्रांस आपको ओपनली बुला रही है, आपको वेलकम कर रही है। वो खुद से ही कह रही है कि हमारे पास जॉब्स हैं पर हमारे पास लोग काम करने के लिए नहीं है। तो जितने भी हमारे इंडिया के वर्कर्स हैं जो इंडिया में जॉब करने में खुश नहीं, बाहर आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि शेंगन कंट्री में आना है, फ्रांस जैसी कंट्री में आना है, तो आई थिंक ये गोल्डन मौका आपके पास मिल रहा है कि आप फ्रांस में आ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप सभी के लिए बहुत सारे जॉब्स के अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बट आप लोग खुद से रिसर्च नहीं करते या खुद से आपके अंदर जोश नहीं होता, तो जिस वजह से आप तक ये सारी न्यूज़ नहीं पहुंच पाती। तो मेरा एक ड्यूटी बनती है कि आई वांट टू मेक श्योर कि भाई आप लोगों को सारी नॉलेज मिले, ताकि उससे फिर आपका एक मोटिवेशन मिले कि या यू हैव टू कम टू फ्रांस। चाहे आप स्टडी पर्पस से आओ तब भी आपको जॉब मिलेगी, अगर आप वर्कर्स हो, वर्क पर्पस से आओ तब भी आपको जॉब मिलेगी। सुनाओ, अब मैं क्या करता हूँ, ये गुड न्यूज़ है, आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ ताकि उससे आपको और ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ताकि उससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सुनाओ, लेट मी शो यू दिस गुड न्यूज़ ऑनलाइन। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो ये जो न्यूज़ है मैं आपको पढ़कर बताऊंगा यहाँ पर, एंड सेम चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे, आप खुद से ही पढ़ लेना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है शेंगन वीज़ा न्यूज़। ये बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है और इन्होंने साफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे, फ्रांस, दीज आर द मोस्ट इन डिमांड जॉब्स फॉर फॉरेन वर्कर्स इन 2025, यानी कि फ़ॉरेन वर्कर्स के लिए 2025 में हाई डिमांड की जॉब्स हैं। और देखो यहाँ पे लिखा मई 26, 2025, यानी कि मई 26 मई की ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हो की टेक अवेज। पहला लिखा हुआ पॉइंट, फ्रांस ऑफिशियल जर्नल पब्लिशेस द अपडेटेड लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि फ्रांस की जो सरकार है उन्होंने खुद से ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है जहाँ जहाँ पर जॉब्स खाली पड़ी हैं वो खुद से इन्होंने पब्लिश की है, यानी कि सबसे दुनिया को उन्होंने बताया है। आगे लिखा है, पढ़ सकते हो, द न्यू चेंजेस परमिट द रेगुलराइजेशन ऑफ वर्कर्स इन सम 80 ऑक्यूपेशंस इन फ्रांस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो नए चेंजेस हैं परमिट को लेके वो 80 ऑक्यूपेशंस आप खुद से पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि नीचे लिखा है थर्ड पॉइंट में, न्यू चेंजेस हैव बीन एम्ब्रेस्ड बाय इंडस्ट्रीज़ इन फ्रांस, यानी कि ये पूरी सरकार ने जो चेंजेस बनाए हैं, ये पूरी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है वो लिखिए, द अपडेटेड लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस इन शॉर्टेजेस which permits the regularization of foreign workers in some 80 occupations in France has been officially published in the official journal। तो ये जो updated list इन्होंने निकाली है occupations की, ये shortage है, यानी कि ये workers की shortage है, 80 इन्होंने बताई है। आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, the updated list permits the regularization of foreign workers in occupations including home care, agriculture, catering, hospitality। ये सारी की सारी जो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है इन फील्ड्स में इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हो। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है, थ्रू अ स्टेटमेंट द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस अनाउंस्ड दैट द अपडेटेड लिस्ट एम्स टू मीट लेबर नीड्स इन सर्टेन सेक्टर्स, यानी कि इस पूरी न्यूज़ से सरकार ने यह अनाउंस किया है कि भाई इतनी इतनी फील्ड्स में हमें लोगों की ज़रूरत है, हाई मतलब हाई डिमांड है। और आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, द 2025 लिस्ट डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स कंसिस्ट ऑफ, पहली चीज़ किस किस फील्ड में है, कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, पब्लिक सेक्टर में भी जॉब है। दूसरा लिखा है सैलरीड फार्मर्स, मार्केट गार्डनर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, यानी कि जो किसान होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी फार्मिंग की भी जॉब्स होती हैं, सीजनल वर्कर्स की भी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा जो गार्डन को देखते हैं उनके लिए भी हेल्प है, जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनके लिए भी काफ़ी जॉब है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है होम हेल्प्स, किचन असिस्टेंट्स, हाउस कीपर्स, कुक्स। तो आप देख लो कि कुक की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जो हेल्पर्स होते हैं, जो मेड होती हैं, जो हाउस कीपर्स होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा लिखा है डोमेस्टिक वर्कर्स एंड क्लीनिंग स्टाफ, यानी कि क्लीनिंग करने वालों की भी काफ़ी डिमांड है, डोमेस्टिक वर्कर्स की भी काफ़ी डिमांड है। एंड नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है होटल एंड रेस्टोरेंट प्रोफेशंस, यानी कि आपको पता है कि फ्रांस एक टूरिज़्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे
होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत हाई डिमांड होती है। तो ये सारी की सारी फील्ड्स आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे नहीं कि यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, द न्यू चेंजेस एम टू मेक द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग फॉरेन वर्कर्स ईजियर एंड ऑल्सो एम टू परमिट द रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज़ इन एन इरेगुलर सिचुएशन। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो फ्रांस बात बोल रही है फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए बोल रही है। एंड इवन जो फ्रांस में लोग रहते हैं, अगर उनका परमिट भी नहीं बन पा रहा तो उनके लिए भी ये आसानी करें ताकि उनको कंट्री छोड़नी ना पड़े। तो आई थिंक मैंने ये जो गुड न्यूज़ है वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी, आपने खुद से भी पढ़ ली है और लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आपको बताई है। तो आई थिंक अब सब इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने भी आना चाहिए एंड आपको जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो इस गुड न्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है और आपने सब कुछ अपनी आंखों से पढ़ भी लिया है। पूरी की पूरी गुड न्यूज़ आपको पता चल चुकी है। तो अब आपको पता चल चुका है कि 80 ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पर जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं और जो नाम आपने देखे वहाँ पर भी जॉब्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आई थिंक आपको इससे एक ट्रस्ट मिलना चाहिए कि जब फ्रांस की सरकार खुद से ही आपको बोल रही है कि जॉब्स हमारे पास है, आप आइए, तो आपको आना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट पर्पज़ से आओगे तब भी आपको जॉब मिलेगी। अगर आप वर्कर हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कहीं से भी हो सकते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करें तो हम आपको जॉब दिलाने में मदद करेंगे, हर चीज़ में आपको मदद करेंगे। और आप पीछे फ्रांस का बीच में एक फ्लैग भी देख सकते हो। तो बहुत अच्छी कंट्री है फ्रांस। मेरा आप देख ही रहे हो, मेरे सारी वीडियोस अगर आप देखोगे तो बाहर ही शूट करता हूँ। बहुत अच्छा मौसम है बाहर और आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छे लोग हैं और पैसा आप अच्छा कमा सकते हो और एजुकेशन के बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों को, स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए आना चाहिए ताकि आपको पार्ट टाइम जॉब में आसानी रहे, फुल टाइम जॉब में आसानी रहे, वर्कर्स को फुल टाइम जॉब के लिए आना चाहिए। तो बस इस चीज़ को, एडवाइस को फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25। वहाँ पर आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।